अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है और मेरा प्रोजेक्ट एक ये मैंने ये और मेरे ग्रुप मेंबर का नाम है मोहम्मद अहमद और एक जगह बैरुद्दीन। बेसिकली मैंने आज एक गूगल टीचेबल मशीन के ऊपर एक ऐसा एआई प्रोजेक्ट बनाया है जो मतलब हमें ये डिटेक्ट करके बता सकता है कि मतलब हमारे जो आजकल के माहौल में बैक्टीरिया है, नॉर्मल है, वो हम पे कितना इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और मतलब क्या कहते हैं, वो उस प्रोजेक्ट से वो इस एआई मॉडल से वो डिटेक्ट कर सकता है कि इस वक्त हमें क्या हो रहा है, या तो वहाँ बैक्टीरिया हो रहा है या नॉर्मल हो रहा है, वायरल हो रहा है। बेसिकली मैंने एक नॉर्मल डेटा कलेक्ट करा है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। जी, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं बैक्टीरिया की। इसी तरीके से मैंने नॉर्मल की कोई 1350 पिक्चर वो लिए हैं एक्सरे की, और इसी तरह 1350 मैंने वो पिक्चर ली हैं उसकी। तो बेसिकली मैंने ये पिक्चर्स एक डेटा से मैंने कलेक्ट करी है, जिसमें मैं बहुत सारे एक्सरे मेरे हुए थे। तो मैंने इन सबको एक अलग अलग सब डिवीजन में कर दिया था कि अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो पता लगे कि हमारा मॉडल किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली मैंने इसको हमने अलग अलग तरीके से ये करा और हम इसको ट्रेन करते हैं। बेसिकली जब हमने इसको ट्रेन करा, मतलब इसका बेसिकली इस मेरे मैंने मैंने इस आइडिया का मतलब बेसिकली सिर्फ ये था कि मतलब आजकल के हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा चेंजेस मतलब आ रहे हैं, डिजीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रही है माहौल को देख चेंजेस की वजह से। अब जैसे पिछले दिनों कोविड-19 आया था, तब भी हमारा बहुत ज़्यादा माहौल मतलब ऐसा बहुत सारी कोविड के ज़्यादा बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी आई थी जो मतलब डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे टेस्ट के बाद वो हमें डिटेक्ट हो रहा था। तो इसलिए बेसिकली अगर हम यही मॉडल हम कोविड-19 के वजह, तो उसमें भी हमें सिर्फ क्या करना था, जैसे मैंने यहाँ करा वहाँ पे हम कुछ एआई जैसे वहाँ पर भी हम कुछ कोविड-19 के बेसिकली कुछ सैंपल्स या मतलब पिक्चर्स वगैरह लेके किस-किस चीज़ से कोविड-19 है, तो हम वो यहाँ पे डाल अपलोड कर देते हैं। और दूसरी क्लास में हम कह देते हैं जो नॉर्मल है मतलब जिसको नहीं है, तो हम वो इस तरह कर रहे हैं जैसे मैंने यहाँ क्लासिफ़ाई करा है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के हिसाब से। तो बेसिकली अब मैं तो आपको दिखाऊँगा कि मतलब मैंने कुछ चीज़ें मतलब कुछ मैंने पिक्चर्स वगैरह जो टेस्ट और ट्रेन कर रखे थे। अब मैं यहाँ एक पिक्चर अपलोड करता हूँ और ये देखिए मैंने यहाँ फ़ाइल खोली और ये मैंने यहाँ पे चेक करा कि मेरे पास फ़ोल्डर पड़ा था प्रिंट किया कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाली। सही, अब मैंने इसको करा ओके, तो बेसिकली पिक्चर यहाँ आ गई। अब ये बताएगा कि मुझे बैक्टीरिया मतलब इस पिक्चर में जो है वो नॉर्मल है, बैक्टीरिया क्या है? इस पिक्चर में लिखा हुआ है नॉर्मल, तो बेसिकली इंसान बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरह अगर एक पिक्चर अगर हम और करते हैं, अब देखो बैक्टीरिया, इसी तरह अगर हम दोबारा कोई एक और मॉडल देखें, मतलब इसके अलावा हमने यहाँ से इसको हमने दोबारा एक आध पिक्चर्स हमने और जैसे हमने ये टेस्ट करा, टेस्ट के अंदर नॉर्मल आया और इसके अंदर हमने ये करा, पिक्चर लगाई। अब ये हमें बताएगा कि क्या है, इसको कौन सा डिजीज़ या कौन सा देखें। इसमें नॉर्मल में 94 है और वायरल हमें 6%। तो बेसिकली हमें ये चीज़ इस मॉडल से हमें बेसिकली पता लग रहा है कि हमें हमारे इस बंदे को क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं, मतलब हमें इंसान को क्या चीज़ पता लग रही है और क्या नहीं। तो बेसिकली ये मेरे इस एआई का बनाया मकसद सिर्फ इतना सा था कि हम डिसीज़ को पता कर सकें कि हमें कौन सी बीमारी इस वक्त है। ये इसी तरह हम बहुत सी चीज़ों में इसको कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक में कर सकते हैं, इसी तरह हम फ्रूट वगैरह में कर सकते हैं जो, और फेस रिकग्निशन करते हैं जो हमारे आजकल साइबर सिक्योरिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा चलता है। तो कि पुलिस स्टेशन वगैरह में मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसके ऊपर टीचेबल हम मशीन को सिखा सकते हैं। तो बस यही था एक छोटा सा मॉडल। थैंक यू।